हेलो प्यारे बच्चों, तो मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडी क्लासेस पे। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की मैथ, जिसमें हमने 2.1 कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरुआत करेंगे आपकी प्रश्नावली 2.2 की। तो 1.1 में हमने एक चर वाले समीकरणों को हल किया था। अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को आप ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तभी सब्सक्राइब कीजिएगा आप। ठीक है बच्चों, तो शुरुआत करते हैं आज इस सवाल की। अपना पहला सवाल देखिए क्या दे रखा है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको यही देखना है कि उसके अंदर पूछ क्या रखा है सवाल के अंदर, अपने को ज्ञात क्या करना है, वही आपको सबसे पहले उसके अंदर देखना है। तो वह संख्या, तो आपको जो पूछ रखा है उसी को आपको क्या कर लेना है, मान लेना है यहाँ पे, है ना? फिर अपना जो सवाल है उसके अकॉर्डिंग चलेंगी कि किसको घटाना है ना? किसको गुणा करना है, क्या हमें प्राप्त होता है, उसको आगे करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास वह संख्या, तो माना कि वह संख्या क्या मान लेंगे, अक्स मान लेंगे। जो भी हम करेंगे अक्स मान कर करेंगे यहाँ पे। तो देखिए आंसर, माना माना कि वह संख्या माना कि वह संख्या बराबर एक्स। तो हमने वो संख्या क्या मान ली, एक्स मान ली। अब चलते हैं अपने पर्सन पे, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। किसके अनुसार करेंगे अब हमारे पास पर्सन के अंदर क्या दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। माना वह संख्या, तो संख्या तो हमने मान ली है। अब इस संख्या के साथ में हमें क्या करना है वो देखते हैं। अगर आपको किसी संख्या, तो वो संख्या क्या है, एक्स अपने पास। संख्या से 1/2 घटाने पर, तो मतलब एक्स में से क्या करना है आपको, सबसे पहले 1/2 घटाना है। तो x में से माइनस कर दीजिए आप 1/2 को, ठीक है? और परिणाम को 1/2 से क्या कर दीजिए, गुणा। तो इसको आप x माइनस 1/2 को हल करोगे तो जो आंसर आएगा उसको गुणा किससे करना आपको, 1/2 से। तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाकर इसके साथ में किससे गुणा कर दूँ, 1/2 से गुणा कर दिया मैंने, है ना? यहाँ पे गुणा निशान करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोष्ठक के पहले किसका निशान होता है, गुणा का निशान। तो इसको मैंने क्या कर दिया, 1/2 से गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है हमें, 1/8 प्राप्त होता है। अब जो भी हमें प्राप्त होगा, यानी इसका हल हम निकालेंगे, तो हमें यहाँ पे जो प्राप्त होगा उसको हम बराबर लगा कर लिखेंगे। तो हमें प्राप्त क्या होगा यहाँ पे, 1/8 प्राप्त होगा। आ गई बात समझ में यहाँ पे कैसे हमने किया है? तो सबसे पहले आपको क्या पूछा था, वो संख्या। तो वो संख्या हमने क्या मान ली, एक्स, ठीक है? अब एक्स में से क्या करना है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि वह संख्या, संख्या में से क्या कर दीजिए, 1/2 को आप घटा दीजिए। तो 1/2 को हमने एक्स में से घटा दिया। अब जो परिणाम आता है, मतलब एक्स में से 1/2 को जब घटाओगे तो जो परिणाम आएगा उस पूरे परिणाम को आपको किससे गुणा करना है, 1/2 से गुणा करना है। उसके बाद में गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है वो कितनी संख्या प्राप्त होती है, 1/, यानी इस पूरे को जब हल करोगे तो हमारे पास कितना आंसर आता है, 1/8 थे यहाँ पे आता है। ये बन गई अपनी अब समीकरण। अब इसको क्या करना है अपने को, जैसे हमने 2.1 में पढ़ा था उसी के अकॉर्डिंग हमें इसको हल करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं क्या दे रखा है अपने को। अब देखो ये जो संख्या है, ये संख्या यहाँ पे किस में है, बट्टे में है ना, यानी भाग में। और ये किस में है, यहाँ पे इसके गुणा में है, ठीक है ना? ये इसके भाग में है और ये इसके गुणा में। तो इस संख्या को सबसे पहले हमें बराबर के उधर भेजना है। तो यहाँ पे देखो, ये आपको पता ही है कि 1/2 है ना? तो अपना 1/2 है, यानी ये तो क्या है, इसके गुणा में है और ये क्या है, इसके भाग में यहाँ पे, ठीक है ना? तो हम गुणा की संख्या को बराबर के उधर भेजेंगे तो वो तो किस में चली जाएगी, भाग में। और भाग की संख्या को बराबर के उधर भेजते हैं तो वो किस में चली जाती है, गुणा में चली जाती है बच्चों। तो यहाँ पे देखो ये 2 है, ये किस में है, भाग में। तो इसको मैं उधर भेजूंगा तो ये किस में चली जाएगी, इसके साथ में गुणा में हो जाएगी, ठीक है? तो सबसे पहले इसको इसको तो हिलाना भी नहीं है, इसको तो यहीं पे रखो एक बार। इसको देखो, x माइनस 1/2 बराबर की जगह बराबर 1/8 की जगह 1/8। अब इसको भेज दीजिए, ये भाग में है, इधर जाएगी तो किस में आ जाएगी, गुणा में। ये गुणा में है इसके साथ में, तो इधर आएगी तो भाग में। तो लगाने की ज़रूरत आपको नहीं है, लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो, ठीक है बच्चों? अब देखो ये कट रहा है, ये देखो, ये 2 एकम 2 और 2 चौके
8। तो अपने पास यहाँ पे देखो क्या बच गया, x माइनस 1/2 बराबर 1 का गुणा किया 1 से तो क्या आया 1, 4 का गुणा किया 1 से तो क्या आया बट्टे में 4। तो ये आ गया अपने पास 1/4। ठीक है बच्चों, देखिए अब आगे। अब अपने पास क्या दे रखा है, देखो ये संख्या यहाँ पे किस में है, माइनस में। तो माइनस की है, ये बट्टे में है, लेकिन इसको क्या कर देंगे हम, उधर भेज देंगे। तो देखो प्लस की संख्या उधर जाकर किस में हो जाती है, माइनस में। माइनस की संख्या बराबर की उधर जाकर किस में हो जाती है, प्लस में। गुणा की संख्या उधर जाकर किस में हो जाती है, भाग में। और भाग की संख्या उधर जाकर किस में हो जाती है, गुणा में। ये हमने 2.1 में हमने कंप्लीट पढ़ा था। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे देख सकते हो आप वहाँ पे जाकर। तो देखिए अब यहाँ पे ये किस में है, माइनस में है, इसको उधर भेज दीजिए। तो x बराबर, ये तो यहीं पे रहेगा 1/4, इसको इधर लेकर आएंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस का 1/2। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में किसका निशान है, प्लस का, और बट्टे में संख्या है, तो आपको क्या निकालना है, इसका लेस है, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्ती आपको निकालना है। लघुत्तम कैसे निकालते हैं, इनका पहाड़ा लिख लीजिए। देखो 4 8 है ना, 12, फिर 2 4 6 8 है ना। अब इसमें देखिए सबसे छोटी संख्या एक जैसी, तो ये है और ये है, तो इसका लघुत्तम कितना आ जाएगा, 4। ठीक है ना। ऐसे भी निकाल सकते हो आप, आपको गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, सीधा भी निकाल सकते हो, है ना, पहाड़ा लिखकर। 4 का भाग 4 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 1 को गुणा कर दीजिए 1 से, तो 1 गुणा 1, प्लस 2 का भाग दिया 4 में तो 2 बार जाएगा, उस 2 को किससे, तो 1 से गुणा, तो 2 गुणा 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। तो देखिए आगे, अब इसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे तो अपना अक्स है ही, यहाँ पे भी अक्स। तो 1 को गुणा किया 1 से तो 1 आया, प्लस 2 को गुणा किया 1 से तो 2 आया, बट्टे में कितना है, 4। ठीक है। तो x बराबर अपने पास कितना आ जाएगा, 1 और 2 कितना होता है, 3/4। तो हमारे पास x का मान कितना आ गया बच्चों, 3/4। तो अतः है, यहाँ पे लिख देंगे। तो अतः है वह संख्या हमने क्या मानी थी यहाँ पे, वह संख्या x। तो अतः है वह संख्या 3/4 है। ये लीजिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3/4 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इस आंसर का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। 2 का सवाल देखिए। तो देखिए 2 का सवाल, एक आयताकार तृणताल की लंबाई और उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 मीटर अधिक है। यानी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई, तो चौड़ाई की कितनी है, 2 गुने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या बताया, जो पूछा है उसी को क्या कर लेना, आपको मान लेना है। ठीक है बच्चों, लेकिन उससे पहले आपको आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो ये तो क्या है अपना आयत होता है। आयत क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। ठीक है ना। ये अपनी लंबाई हो गई और ये अपनी चौड़ाई हो गई, इसको हम बी से लिखते हैं। ठीक है। तो आयत के परिमाप का सूत्र क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे होता है 2 कोष्टक, है ना, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये क्या होता है, अपने आयत के परिमाप का सूत्र होता है। तो सबसे पहले आपको आयत के परिमाप का सूत्र पता होना चाहिए। अब चलते हैं अपने सवाल पे। तो सवाल में क्या पूछा आपने, वो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपको मानना है, लेकिन मानने से पहले यहाँ आपको ये देखना है कि लंबाई छोटी है या फिर चौड़ाई छोटी है। क्योंकि छोटा है उसी को हम क्या मानेंगे, अक्स मानेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के, है ना, चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई के 2 गुना है लंबाई। तो यहाँ पे छोटा कौन है, चौड़ाई है बच्चों। तो यहाँ पे सबसे पहले किसको मानेंगे हम, चौड़ाई को मानेंगे, लंबाई को नहीं मानना है, क्योंकि छोटा कौन है, चौड़ाई। तो यहाँ पे मानेंगे माना आयत की, माना आयत की चौड़ाई, है ना, जिसको हम किससे लिखते हैं, बी से, x मीटर। क्या मान लेंगे, x मीटर। इकाई है आपको लगानी, क्योंकि यहाँ पे मीटर में ही मान है, अपने पास मीटर लगाना है। ठीक है। अब क्या मानेंगे, आयत की लंबाई, आयत की लंबाई। अब लंबाई देखो क्या बोल रहा है, लंबाई को L से। तो लंबाई क्या बोल रहा है अगला, कि लंबाई बोल रहा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, चौड़ाई क्या मानी है, x।
तो इसका क्या कर दीजिए आप, 2 गुना कर दीजिए। तो 2 गुने का मतलब 2x हो जाएगा। गुना करना है, x को किससे गुना करना है, 2 से, तो 2x, ठीक है। से 2 मीटर अधिक है, यानी जो आपने गुणा किया है उसके 2 मीटर अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है, जोड़ना, ठीक है। तो इसमें क्या कर जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, तो ये अपनी क्या आ गई है, यहाँ पे लंबाई आ गई है, ठीक है बच्चों। अब लगा दीजिए अपना आयत के परिमाप का सूत्र, लेकिन उससे पहले आयत का परिमाप हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। आयत का परिमाप कितना है, आयत का परिमाप 154 मीटर, ये दिया हुआ है। अब लगा दीजिए आप सूत्र। तो सूत्र क्या होता है आयत के परिमाप का, आयत का परिमाप, तो सूत्र क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ पे L प्लस B भी लिख सकते हो आप, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आयत का परिमाप कितना अपने पास, जो जो मान अपने पास रख देते हैं 154, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 154, क्योंकि ये हमें दिया हुआ है। अगर निकालने के लिए बोलता तो हम निकाल देते इसको। फिर क्या है, 2 कोष्टक लंबाई, लंबाई कितनी है अपने पास, 2x प्लस 2, ठीक है ना, 2x प्लस 2, फिर ये सूत्र वाला प्लस, चौड़ाई कितनी है अपने पास, x है बच्चों, ठीक है ना। अब इसको हल करते हैं, तो 154 की जगह तो 154 ही रहेगा, 2 की जगह 2 ही रहेगा, लेकिन देखो यहाँ पे ये भी 2x है और ये क्या है, x, दोनों ही x की संख्याएं हैं और दोनों ही किसकी हैं, प्लस की, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, यहाँ पे जुड़ जाएंगे। 2x और 1x कितना हो गया, 3x हो गया बच्चों, और प्लस का कितना आपके पास है, 2 है, ठीक है। अब देखो इसमें थोड़ा सा चेंजमेंट कर देते हैं हम, ये इस वाले को हम इधर लिख देते हैं और 154 को हम इधर लिख देते हैं, क्योंकि हमारे पास अक्स क्या होना चाहिए, बाईं तरफ होना चाहिए, जो हमने 2.1 में पढ़ा था। नहीं करोगे यहाँ पे भी निकालोगे तो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इससे पहले हम यहीं पे क्या कर लेते हैं, इसको चेंज। तो 2 कोष्टक 3x प्लस 2 बराबर 154, मैंने संख्याओं में कुछ भी चेंज नहीं किया है, ना निशान में कुछ चेंज किया, बस ये वाला इधर लिख दिया मैंने और इसको इधर लिख दिया, बस इतना करना है, क्योंकि इससे क्या होगा, अक्स का मान हमें यहाँ पे मिलता जाएगा, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार आपको ये कर लेना। आगे देखिए अब देखिए ये 2 यहाँ पे किस में है, गुणा में है, तो इसको क्या करेंगे, उठाकर इधर भेज देंगे। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास, 3x प्लस 2 बराबर 154/2, गुणा में है, इधर आकर किस में आ गया, ये भाग में, ठीक है। अब इसके अंदर भाग दोगे आप, तो भाग देकर देख लीजिए, 154 में किसका भाग देना आपको, 2 का, तो 7 दूनी 14, ठीक है, 1 बच गया घटाने पर और 4 उतार लिया, 7 दूनी 14, तो ये आ गया अपने पास है 77। तो इसको हम काटेंगे तो कितना आया अपने पास, 77, तो बचा क्या, 3x प्लस 2 बराबर कितना बच गया अपने पास है 77, ठीक है। अब क्या कीजिए आप, प्लस की जो संख्या है उसको भी, क्योंकि इधर तो अपने पास अक्स रखना है वैसे, और सभी को आपको उधर भेजना है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 2 है, तो प्लस की संख्या को भी उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा, 3x बराबर 77। अब ये देखो ये प्लस में है, इधर आकर किसकी हो जाएगी, माइनस की, ठीक है बच्चों। अब देखिए आगे इसको हल करते हैं, तो क्या बचा अपने पास, 3x बराबर 77 में से 2 को घटाएंगे तो कितना बचा, 75 बचा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको क्या करना है अपने को, x के साथ में 3 भी है, तो 3 को भी क्या करना पड़ेगा, हमें उधर भेजना पड़ेगा, तो उधर भेजेंगे तो क्या बचेगा अपने पास, यहाँ पे x की जगह x और 75 की जगह 75, इस 3 को यहाँ पे गुणा में है, उधर भेजेंगे तो बट्टे में चला जाएगा। अब यहाँ पे आपको 75 में किसका भाग देना है, 3 का भाग दे कर दीजिए, 75 में 3 का भाग, 3 दूनी 6, 1 बचा और 5 उतार लिया, 3 दू पंजो 15, कितना आया आंसर अपना 25, तो x का मान कितना आ गया, 25 मीटर, ये अपने पास आ गया। लेकिन अपने पास अभी तक लंबाई और चौड़ाई हमारे पास नहीं आई है। अब हम देखते हैं, देखो लंबाई हमने क्या मानी थी शुरुआत में, 2x प्लस 2 ही थी अपनी, और चौड़ाई क्या थी, x थी, तो चौड़ाई तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगी, देखो सीधा ही चौड़ाई क्या मानी हमने, चौड़ाई मानी थी हमने x बराबर, x का मान कितना है 25 मीटर, तो चौड़ाई तो कितनी है अपनी 25 मीटर, लेकिन लंबाई जो है, लंबाई को हमने क्या माना था, है ना, 2x प्लस 2 माना था, तो क्या आएगा, x की जगह आपको क्या रखना है 25, तो 2 की जगह 2 गुणा x की जगह कितना आ जाएगा 25
और प्लस का 2। अब इसको हल करेंगे तो 25 को 2 से गुणा किया तो 50 हो गया, प्लस 2 तो बराबर 52 मीटर। तो कितना है बच्चों? 52 मीटर। तो इसकी लंबाई है 52 मीटर और चौड़ाई है इसकी 25 मीटर। तो ये हमें निकालना था। आपको इस प्रकार इस सवाल को करना है। अगर सवाल अच्छे लग रहे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार आपको ये 2 का सवाल करना था। देखिए अब 3 का सवाल। तो देखिए 3 का सवाल। एक समद्विबाहु क्या होता है? त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है बच्चों? जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? बराबर। ऐसी आकृति जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। उसकी 2 बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या माप ज्ञात करनी है? 2 बराबर भुजाएं। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे। तो त्रिभुज मैं यहाँ पे बना देता हूँ, है ना? ये मैंने यहाँ पे त्रिभुज बना दिया। ठीक है। तो इसकी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ठीक है। और ये जो आधार है इसका, ये क्या है? इसका आधार है। इसका मान हमें दे रखा है, कितना दे रखा है? 4/3। तो ये आपको दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर। तो मैंने क्या बोला है? जो पूछा है उसी को मान लीजिए। माना 2 बराबर भुजाओं का माप है, इसको भी हम x मान लेंगे और इसको भी क्या मान लेंगे? x। तो यहाँ पे लिखेंगे आंसर के अंदर, क्या लिखेंगे बच्चों? माना 2 बराबर भुजाओं की माप का माप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या मान लिया हमने? x सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों? क्या मान लिया? x सेंटीमीटर। ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को? परिमाप ही दे रखा है। तो त्रिभुज का परिमाप दे रखा है अपने को, वो लिख लेते हैं पहले। त्रिभुज का परिमाप कितना दे रखा है अपने को? 4 सही 2/15। अब इसको हम मिश्रित भिन्न में दे रखा है, इसको भिन्न में बदलेंगे। तो देखिए 15 चौक कितना होता है? 60। और 60 में 2 जोड़ दिए, कितना हुआ? 62/15 सेंटीमीटर। तो ये हम परिमाप काम में लेंगे, 62/15। ठीक है। अब लगाइए आप परिमाप का सूत्र। किसका? त्रिभुज के परिमाप का सूत्र। तो त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज के परिमाप का सूत्र क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। देखो समबाहु त्रिभुज होता तो हम क्या लगा देते? 3 गुणा भुजा लगा सकते थे, है ना? तो यहाँ पे लिखेंगे सभी भुजाओं का योग। सभी भुजाओं का योग, ये हम सूत्र लगा रहे हैं। सिंपल तरीके से लगा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? सभी भुजाओं का योग। तो त्रिभुज का परिमाप हमें दिया हुआ है कितना? 62/15। ठीक है ना? 62/15 सभी भुजाओं का योग। ये हमने अक्ष, ये भी हमारे पास अक्ष है और ये कितना है? 4/3। यानी तीनों भुजाओं क्या कर दीजिए आप? योग कर दीजिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों? अब देखिए इसको हल करते हैं। तो ये तो अपना 62/15 ही रहेगा। ये तो अपना 62/15 बराबर, ये भी अक्ष है और ये भी अक्ष है। तो एक अक्ष ये, एक अक्ष ये, कितना हो गया? 2 अक्ष प्लस 4/3। ठीक है। अब हमें क्या करना है? वही काम करना है। इस वाले को इधर लिखेंगे और इस वाले को इधर, क्योंकि बाईं तरफ हमें अक्ष चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसको 2 अक्ष प्लस 4/3 और बराबर में लिख दिया 62/15। कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ पे आपको, बस इसको इधर करना है और इसको इधर। ठीक है ना? अब देखिए, अब अपने पास यहाँ पे ये क्या दे रखा है अपने को? प्लस की संख्या है इसके साथ में, ये 4/3। इसको क्या कर दीजिए? उठाकर उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास? 2x बराबर की जगह बराबर 62/15। तो इसको हम इधर लेकर आएंगे तो ये प्लस का है, ये किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करना है आपको? वही देखो, लघुत्तम लेना आना चाहिए, लस्य आपको लेना आना चाहिए। तो मैंने क्या बताया था? 15 का पहाड़ा लिखिए, है ना? 15, 30, 45, 3 का लिख लीजिए। 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तीनों पंजो 15। तो इसके अंदर भी 15 आ रहा है और इसके अंदर भी 15 आ रहा है। तो इसका लस्य कितना आ जाएगा अपने पास? 15। ये यहाँ पे ऐसा कैसा?
तो लसा आ गया इसका 15 यानी लघुत्तम आ गया 15। 15 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। और एक को गुणा कर दीजिए 62 से, तो 1 गुणा 62, माइनस की जगह माइनस। 3 का भाग 15 में दिया तो कितनी बार गया, 5 बार। 5 को गुणा कर दीजिए आप 4 से, तो 4 गुणा 5। ठीक है, आगे भी आ रहा है बच्चों, इतनी बात समझ में। आगे देखिए, अब आगे इसको हल करते हैं तो क्या बन गया, ये बन गया 2x बराबर, है ना, 62 को 1 से गुणा किया तो 62, माइनस 4 को 5 से किया तो 20, बट्टे में कितना है 15। अब क्या कर लीजिए, इसको घटा लीजिए, तो 2x बराबर 62 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों, 42 बट्टे 15। ठीक है, हमें तो किसका मान निकालना है, यहाँ पे अक्स का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, अक्स का मान। तो अक्स का मान ये किस में है, गुणा में। इसको क्या कर दीजिए, उधर भेज दीजिए। तो ये किस में चला जाएगा बच्चों, ये चला जाएगा आपका भाग में। किस में जाएगा, भाग में, यानी बट्टे में ये चला जाएगा। तो देखो क्या होगा, अक्स की जगह एक्स, बराबर की जगह बराबर, 42 बट्टे 15 तो है यहाँ पे, और ये 2 भी क्या आ जाएगा इसके बट्टे में। अब ये कट रहा है 2, देखो कितनी बार, 21 बार कट रहा है ना, 21 दूनी 42, तो क्या आ गया, अक्स का मान आ गया 21 बट्टे 15। अब ये भी देखो एक पहाड़े से कट रहा है यहाँ पे, है ना, कितने के पहाड़े में आ रहा है ये बताइए, है ना, कितने के पहाड़े में आ रहा है, 3 के पहाड़े में, है ना। तीनों पंजो 15 और 3 7 21। तो अपने पास जो अक्स का मान आया है बच्चों, वो कितना आया है यहाँ पे, 7/5 सेंटीमीटर। ये तो अपने पास अक्स का मान आ गया। अब अपने को यहाँ पे सवाल में क्या पूछ रखा था, है ना, मिश्रित भिन्न रखी, तो इसको मिश्रित में बदल लेते हैं। तो 7 में किसका भाग दीजिए आप, 7 में दीजिए 5 का भाग, तो कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, कितनी बार, 5 एकम 5, तो कितना बचा 2। तो इसको लिखेंगे कैसे, है ना, तो लिखेंगे इसको 1 सही 2/5 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप मिश्रित, देखो ये वाला यहाँ पे लिखना आपको, फिर जो शेषफल बचा उसको ऊपर, और जिसका भाग दिया वो नीचे। तो ये बन गई अपनी मिश्रित भिन्न। तो ये थे अपनी अक्स का मान, और अक्स हमने किसको माना था, यहाँ पे 2 भुजाओं की माप मानी थी। तो दोनों भुजाएं कितनी है, देखिए एक बार दोबारा ऊपर चलते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ये भुजा अक्स मानी थी हमने, तो ये भुजा हमारे पास कितनी है, 1 सही 2/5, और ये भी कितनी है, 1 सही 2/5। दोनों क्या है, सेम है। तो अपने पास ये भुजाएं आ गई हैं। तो इस प्रकार आपको ये सवाल करना था। देखिए अब 4 का सवाल, तो देखिए 4 का सवाल, दो संख्याओं का योग 95 है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 15 अधिक है, आपकी मर्जी है ना, कोई भी संख्या आपको, दो संख्याएं माननी है यहाँ पे, है ना। तो सबसे पहले माना पहली संख्या, क्या मान लो, पहली संख्या को x मान लीजिए, और दूसरी संख्या कितनी अधिक है ना, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी अधिक है, 15 अधिक है। कितनी अधिक है बच्चों, 15 अधिक है। तो 15 अधिक है, तो यहाँ पे दूसरी संख्या पहली संख्या से 15 अधिक है, मतलब x में कितना जोड़ दीजिए, 15 जोड़ दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या दे रखा है, तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या में जोड़िए, बराबर में कितना आ जाएगा आपके पास, 95। क्योंकि ये दे रखा अपने को कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 95 है। तो यहाँ पे पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़िए, उसमें कितना परिणाम आएगा, 95 आएगा। तो पहली संख्या हमने क्या मानी थी, x, तो इसकी जगह क्या लिख दीजिए, x प्लस, दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, x प्लस 15, बराबर में कितना है, 95। अब यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो कितना बन गया ये, 2x प्लस का 15 बराबर 95। ठीक है, ये अपनी क्या बन गई अब समीकरण। तो इसको क्या कर दीजिए आप, देखो यहाँ पे ये 15 किस में है, प्लस में है, तो प्लस में है तो इसको क्या कर दीजिए, उधर भेज दीजिए। तो 2x की जगह 2x, बराबर की जगह बराबर, 95 की जगह 95। इस 15 को इधर लेकर आएंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस का, यहाँ पे माइनस का 15 हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए आगे, है ना। तो 95 में से 15 को घटाएंगे तो कितना बचा, 2x की जगह 2x बराबर 95 में से 15 को घटाया तो कितना बचा, 80 बचा। अपने को किसका मान निकालना है, x रखना है बस यहाँ पे, और सभी को उधर। तो 2 क्या है, ये गुणा में, तो x बराबर कितना आ गया,
80/2, इसको काटेंगे तो कितना आया 40। तो x का मान अपने पास कितना आ गया 40 आ गया। तो हमने यहाँ पे संख्या, पहली संख्या हमने क्या मानी थी, पहली संख्या हमने मानी थी x। क्या मानी थी बच्चों, x। तो अतः पहली संख्या क्या मानी थी, x बराबर 40। तो दूसरी संख्या, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, x प्लस कितना जोड़ा था 15। तो x प्लस 15 ये हमने मानी थी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह कितना लिखना है 40 प्लस 15 बराबर कितना आ जाएगा, 40 प्लस 15 बराबर कितना आ जाएगा 55। तो ये अपनी संख्याएं आ गई हैं। तो इस प्रकार आपको इस सवाल को करना है। देखिए अगला सवाल, 5 का सवाल। दो संख्याओं में अनुपात 5:3 है यदि उनमें अंतर 18। अंतर का मतलब क्या होता है, बाकी, है ना। योग का मतलब जोड़, है ना। तो अंतर का मतलब क्या होता है, बाकी, यानी माइनस का निशान लगाना आपको। दो संख्याओं का अनुपात। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, अगले ने अनुपात दे रखा है बच्चों। क्या दे रखा है, अनुपात। तो अनुपात दे रखा है। अब अपने को दो संख्याएं माननी जरूर हैं, पहली संख्या भी मानेंगे, दूसरी संख्या भी मानेंगे, लेकिन संख्या में बदलने के लिए जो अनुपात दे रखा है उसके साथ में पहली को पहला मान लेंगे, यानी 5x। क्या मान लेंगे 5x, और दूसरे के साथ में 3x। तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा, आंसर में लिखेंगे माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली संख्या का अनुपात क्या है अपने पास 5। तो इसको क्या लगा दीजिए 5x। ये तो आ गया पहली संख्या का अनुपात। दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, x लगाते ही किस में बदल गई, वो संख्या में। तो ये क्या बन जाएगी 3x। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोल रहा है अगला, प्रश्नानुसार। तो पहली संख्या को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए, किस में से, दूसरी संख्या। क्या घटा दीजिए, दूसरी संख्या। तो हमें प्राप्त कितना होता है 18। कितना प्राप्त होता है, यानी पहली संख्या में से दूसरी संख्या को जब घटाओगे तो हमें प्राप्त कितना होता है 18। तो यहाँ पे पहली संख्या कितनी है 5x, तो 5x माइनस दूसरी संख्या क्या है अपने पास 3x बराबर कितना है 18। ठीक है, अब इसको हल कर लीजिए। 5x में से 3x को घटाएंगे तो कितना बचेगा अपने पास 2x बराबर 18। अपने को x का मान निकालना है तो 2 को उधर भेज दीजिए। तो x बराबर 18 बट्टे में चला जाएगा क्योंकि गुणा में है ना। इसको काटेंगे तो कितना आएगा 9, है ना। तो x का मान अपने पास कितना आया बच्चों 9 आया है। ठीक है, लेकिन हमने पहली संख्या क्या मानी थी 5x। क्या मानी थी 5x। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या बराबर, पहली संख्या बराबर क्या मानी थी हमने 5x। तो x की जगह क्या रख दीजिए बच्चों 5 गुणा x की जगह क्या रख दीजिए 9। तो कितना आ जाएगा 9 पंजो 45। तो पहली संख्या तो क्या आ गई अपने पास 45। ठीक है, और दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या को हमने क्या माना था, दूसरी संख्या बराबर क्या मानी थी हमने 3x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस 3 का 3 और गुणा x की जगह क्या रख दीजिए 9, है ना। तो 9 3 27। तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी अपने पास 27 आ जाएगी बच्चों। तो इस प्रकार इस सवाल को आपको करना था। अब देखिए 6 का सवाल। तो देखिए 6 का सवाल, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पूर्णांक होते क्या हैं, है ना। जैसे मैं यहाँ पे बनाकर बताता हूँ आपको पूर्णांक क्या होती हैं, है ना। थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए। देखो बीच में 0 है, इधर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इधर माइनस का 1, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये सभी क्या हैं आपके पूर्णांक है बच्चों। क्या है, पूर्णांक। अब आपको क्या लेने हैं, 3 लगातार पूर्णांकों का योग, है ना। तो 0 1 2 ऐसे ले सकते हो, ठीक है ना। माइनस वाले भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है, कोई भी आप ले सकते हो। तो हम देखो कैसे लेंगे इनको, माना प्रथम पूर्णांक। सबसे पहले क्या मानेंगे, माना 3 लेने हैं आपको, माना प्रथम पूर्णांक या पहला पूर्णांक, उसको तो हम क्या मान लेंगे x ही मान लेंगे, है ना। तो मतलब x में 0 जोड़ेंगे तो वही बात है, 0 ले लिया हमने पहला पूर्णांक। ठीक है, माना द्वितीय पूर्णांक, द्वितीय पूर्णांक लगातार लेने हैं आपको। तो 0 के बाद क्या आता है 1, तो x में क्या जोड़ दीजिए 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, तृतीय पूर्णांक,
तृतीय पूर्णांक। तो क्या कर दीजिए, अब अक्ष में क्या जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए। तो ये आ गए अपने पास है 3 पूर्णांक। ठीक है, अब चलते हैं अपने प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोल रहा है कि तीनों को क्या कर दीजिए, जोड़ कर दीजिए, योग कर दीजिए। योग का मतलब जोड़, तो जोड़ कर दीजिए तो हमें कितना प्राप्त होता है, 51 प्राप्त होता है। तो प्रश्नानुसार तो प्रश्नानुसार करेंगे तो प्रथम को जोड़ेंगे, प्रथम प्लस द्वितीय प्लस तृतीय, इन तीनों को जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त होता है, 51। तो प्रथम पूर्णांक हमने क्या माना था, x माना था। द्वितीय पूर्णांक हमने क्या माना था, x प्लस 1 माना था। और तृतीय पूर्णांक हमने क्या माना था, x प्लस 2 माना था। बराबर कितना अपने पास, 51। अब x x है उनको जोड़ लीजिए और जो संख्याएं हैं उनको जोड़ लीजिए। कितना है x, 1 2 और 3। तो ये तो बन गया अपना 3। x संख्याएं कितनी है, 2 और 1 3, कितना होता है 3। बराबरी में कितना है, 51। अब वही काम अपना समीकरण बन गया। तो ये क्या है, प्लस में है, इसको उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पे तो बचा अपने पास 3x बराबर 51। ये प्लस का इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, और यहाँ पे 3x बराबर 51 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बचा अपने पास, 48। ठीक है, अब अपने पास क्या करना है, x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए इसको इधर भेज देंगे। तो x बराबर 48/3। जब भाग देंगे 48 में 3 का तो कितनी बार जाएगा, 16 बार। कितनी, 16 बार। तो x का मान कितना आ गया अपने पास, 16। ठीक है, तो अपनी 16 में क्या जोड़ दीजिए, 3 लगातार निकालिए ना, तीन तीन पूर्णांक लगातार, 3 पूर्णांक। तो 16 में एक जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दीजिए, लगातार 3 पूर्णांक। तो पहला पूर्णांक तो कितना अपना 16 ही है, 1 जोड़िए 17 हो गया, 2 जोड़िए 18 हो गया। तो 3 पूर्णांक क्या हो गए, 16 17 और 18। कितने हो गए बच्चे, 16 17 और 18 अपने पास 3 पूर्णांक आ गए। तो ये था आपका 6 का सवाल। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अब देखिए, 8 के लगातार 3 गुणजों का योग 888 है। गुणजों को ज्ञात कीजिए, यानी गुणज आपको ज्ञात करने हैं। यहाँ पे क्या ज्ञात करने हैं, गुणज ज्ञात करने हैं। तो आपको क्या निकालने हैं, 3 गुणज आपको निकालने, लगातार 3 गुणज निकालने, किसके, 8 के। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि गुणज कैसे होते हैं। तो सबसे पहला तो मान लो मैंने x मान लिया, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने 8 लिखा, 8 का गुणज कितना होता है, 16 होता है, 24 होता है। तो यहाँ पे देखो पहला तो अपने पास 8 है तो इसमें जोड़ देंगे तो दूसरा क्या बन जाएगा, x प्लस 8 बन जाएगा। ठीक है, लेकिन तीसरा क्या बनेगा अपने पास, देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 8 में 8 जोड़ा तो कितना बन रहा है, 16। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास 8 प्लस 8, तो x में क्या जोड़ना है आपको, 8 2 बार जोड़ना है। कितनी बार, 2 बार। ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, तीसरा 16। ठीक है, तो देखिए कैसे मानेंगे इसको, आंसर के अंदर माना प्रथम गुणज। प्रथम गुणज तो अपने को क्या मानना है, x मान लिया। द्वितीय गुणज, द्वितीय गुणज, ठीक है ना। तो द्वितीय गुणज x में क्या जोड़ दीजिए, आप योग करना है तो x में क्या जोड़िए आप, 8 जोड़ दीजिए, है ना। ये बन गया अपना द्वितीय गुणज। अब निकालिए तृतीय गुणज, तीसरा। तो तृतीय गुणज क्या बन जाएगा अपने पास, तृतीय गुणज बराबर x प्लस 8 प्लस 8, है ना। एक बार जोड़ा, फिर हमें कितनी बार जोड़ना, दो बार। अगर चार चार बोलता है कि 4 गुणजों का योग, तो 4 कितना बार जोड़ते हैं हम, 3 बार हो, है ना। तो ऐसे करना है। तो ये कितना बन जाएगा अपना तीसरा गुणज, x प्लस 8 में 8 जोड़ा तो कितना बन गया, 16। तो तीसरा गुणज है x प्लस 16। ठीक है, अब इनका योग हमें दे रखा कितना, 888। तो क्या करना है, पहले दूसरे और तीसरे का योग कर दीजिए। तो प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तो क्या हो जाएगा, प्रथम को जोड़िए, द्वितीय और तृतीय, इन तीनों का योग जो दे रखा है वो कितना दे रखा है, 888। प्रथम को हमने क्या माना था, x, प्लस द्वितीय को हमने क्या माना था, x प्लस 8, प्लस तृतीय को हमने क्या माना, x प्लस 16, बराबर क्या आता है, 888। अब इसको हल कर लीजिए। x कितना है, 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, 3x, प्लस 8 और 16 कितना होता है, 24, बराबर 888। कितना आ गया बच्चों, 888। अब देखो यहाँ पे ये 24 किस में है, यहाँ पे प्लस में, तो इसको क्या कर दीजिए,
उधर भेज दीजिए। तो 3x बराबर 888 माइनस 24, ये प्लस का है, उधर जाकर किसका हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब हम निकालते हैं, देखो 888 में से 24 को घटाएंगे तो 3x बराबर 888 में से 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 864। कितना बचेगा बच्चों, 864 बचेगा। अब क्या करना है, अपने वो x का मान निकालना है। तो x का मान निकालेंगे यहाँ पे, तो अपने पास 3 गुणा में है, उसको उधर भेज देंगे तो किस में चला जाएगा, भाग में। तो 864/3। तो अब कर लीजिए भाग, 864 में किसका भाग देना है आपको, 3 का। तो 3 दूनी कितना होता है, 6। 8 में से घटाया तो कितना बचा, 2। अगली संख्या कितनी है, 6। ठीक है, तो कितनी बार, 3 8 24। ठीक है, फिर कितना बचा, 2। तो 3 8 24, तो कितना आया अपने पास, 288। कितना है बच्चों अक्स का मान, 288 आया यहाँ पे। तो अक्स अपना 288 आ गया। तो अपने पास देखो पहला गुणज तो क्या हो गया, यही अपना पहला प्रथम गुणज है, क्योंकि हमने प्रथम तो क्या माना था, अक्स ही माना था यहाँ पे। ठीक है, तो प्रथम तो अपने पास आ गया है, प्रथम गुणज। अब अपने को क्या निकालने हैं यहाँ पे, द्वितीय निकालना है और तृतीय निकालना है। तो द्वितीय निकालते हैं, देखिए द्वितीय गुणज। तो द्वितीय गुणज क्या आ जाएगा अपना, द्वितीय गुणज हमने क्या माना था, x प्लस 8, x प्लस 8। तो x की जगह क्या रख दीजिए, 288। तो 288 प्लस 8, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 296। कितना आएगा बच्चों, 296। आप जोड़ कर देख लेना। फिर तृतीय गुणज, तृतीय गुणज। तो तृतीय गुणज को क्या माना था हमने, x प्लस 16। तो x की जगह क्या रख दीजिए, 288, क्योंकि x का मान हमने 288 निकाला है। 288 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 304। कितना आएगा बच्चों, 304। तो इस प्रकार आपको ये सवाल हल करना था। तो देखिए अगला सवाल 8 का। तो देखिए 8 का सवाल, 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर, 3 लगातार पूर्णांक लेने आपको बढ़ते क्रम में, जैसे x ले लिया, x प्लस 1, x प्लस 2, उन्हें क्रम से 2, 3 और 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आपको वही काम करना है जो हमने सवाल में पीछे किया था, है ना। प्रथम पूर्णांक को x मानिए, फिर x प्लस 1 मानिए। तो देखो कैसे करेंगे इस सवाल को आंसर। माना प्रथम पूर्णांक, माना प्रथम पूर्णांक बराबर x, द्वितीय पूर्णांक, द्वितीय पूर्णांक बराबर x प्लस 1, है ना, क्रम से मानने हैं आपको। ठीक है, फिर तृतीय पूर्णांक, तृतीय पूर्णांक बराबर x प्लस 2। अब ये क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से देखो कि प्रथम पूर्णांक को तो किससे गुणा कर दीजिए, 2 से, द्वितीय को 3 से और तृतीय को 4 से गुणा कर दीजिए यहाँ पे, ये बोल रहा है। और उनका योग करने पर, उनका योग करने पर क्या प्राप्त होता है हमें, 74। तो पहले को तो आपको किससे गुणा करना है, 3 से, दूसरे को आपको सॉरी 2 से, किससे गुणा करना है, 2 से, तीसरे को किस दूसरे से, 3 से, और फिर ये चौथा है, तीसरा है उसको 4 से गुणा करना है यहाँ पे। तो अपना प्रथम पूर्णांक क्या बन जाएगा यहाँ पे, 2 को x से करेंगे तो क्या बन गया, 2x। अब देखो इसको ध्यान से करेंगे, पहले 3 को x से किया तो क्या बन गया, 3x, और 3 को 1 से किया अंदर गुणा तो प्लस का 3। ठीक है बच्चों, उसके बाद में यहाँ पे 4 को x से किया तो क्या बन गया, 4x, और 4 को 2 से किया तो क्या बन गया, 8। ठीक है, अब इनका जब योग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे 74 प्राप्त होता है। कितना, 74। तो अब चलते हैं अपना प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या दे रखा है कि प्रथम को प्लस द्वितीय को प्लस तृतीय को अगर जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, 74। तो प्रथम पूर्णांक ये नहीं है अपना, ये है कितना है, 2x। द्वितीय क्या अपना 3x प्लस 3, और तृतीय क्या अपना 4x प्लस 8 बराबर कितना आया, 74। ठीक है, अब x वाले को x वाले में जोड़ दीजिए और संख्याओं को संख्याओं में। तो ये 2x और 3x कितना हो गया, 5, और 5 और 4 कितना हो गया, 9x। तो ये तो x की संख्या हो गई। संख्याएं कितनी है, 3 और 8 कितना होता है, 11, बराबर में कितना है, 74।
अब अपने पास समीकरण बन गई। तो ये 11 है संख्या, इसको उधर भेज दीजिए। तो 9x बराबर 74, इसको इधर लेकर आएंगे, किस में हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको घटा लेते हैं हम। 9x बराबर 74 में से 11 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 63 बचेगा, है ना। कितना बचा, 63। तो अब x का मान कितना आ जाएगा, 63/9, क्योंकि ये गुणा में है, इसको इधर लेकर आए तो बट्टे में, तो इसमें भाग देंगे तो 9 7 63, कितनी बार जाएगा, 7 बार, है ना। तो x का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो हमारे पास पूर्णांक नहीं आए अभी, हमें प्रथम पूर्णांक क्या माना था, उसमें क्या रखेंगे, हमें x का मान रखेंगे। तो प्रथम पूर्णांक हमने क्या माना था यहाँ पे, 2x, है ना, प्रथम पूर्णांक। तो प्रथम पूर्णांक बराबर हमने क्या माना था, 2x। तो x की जगह क्या रखिए आप, 2 की जगह 2 ही रहेगा, x की जगह क्या रखिए आप, 7, तो कितना आ जाएगा, 14। तो प्रथम पूर्णांक तो क्या आ गया, 14। द्वितीय पूर्णांक, द्वितीय हमने क्या माना था, द्वितीय पूर्णांक, द्वितीय पूर्णांक अपना कितना था, 3x + 3, ये था अपना। तो 3 की जगह 3 रहेगा, गुणा x की जगह क्या रखना है, 7, प्लस का कितना है, 3। तो 7 तिये 21 + 3 बराबर कितना आ जाएगा, 24। 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24। और तृतीय पूर्णांक हमने क्या माना था, क्या बना था अपना तृतीय पूर्णांक, तृतीय पूर्णांक, तो तृतीय पूर्णांक था अपना 4x + 8, है ना। तो 4 की जगह 4 रहेगा, x की जगह क्या रखना आपको, 7, तो 7 + 8, है ना, 7 चौके 28 + 8, 28 में 8 जोड़ने से कितना आएगा, 36, है ना। तो लगातार 3 पूर्णांक अपने पास क्या क्या प्राप्त हुए हैं वो लिख देते हैं, क्योंकि अपने को लिखने हैं। अतः लगातार 3 पूर्णांक बराबर, तो लगातार 3 पूर्णांक क्या है अपना, पहला है 14, दूसरा है 24 और तीसरा अपना 36। तो ये थे अपने लगातार 3 पूर्णांक। तो ये थे बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अगले जो सवाल हैं आपके 8 सवाल और बचे हैं, वो हम अगले वीडियो में बात करेंगे प्यारे बच्चों। तो अगर आपको ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास से प्राप्त हो जाए। और जितना जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।